राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन हुआ। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता के लिए किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा हैं। राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर विरोधी और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। अब ये पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की स्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। न सिर्फ नए राजस्थान का निर्माण होगा, बल्कि विकसित राजस्थान व विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार भी किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास जताया है। वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा लिए गए इस विवेकपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन राजस्थान को अस्थिर और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार नहीं करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल के आखिरी समय में बिना बजट के प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इन मुद्दों पर बोले राज्यपाल। बीमारू और कर्जदार राज्य की श्रेणी में ला दिया। प्रदेश का कर्ज 5.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया। विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। किसान 5 साल तक विद्युत कटौती का दंश झेलते रहे। डिस्कॉम का ऋण 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। बिजली खरीद में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। केंद्र की योजनाओं का लाभ हर आदमी तक पहुंचाने के लिए होगा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन। ब्लॉक स्तर पर होगी जन सुनवाई सुनिश्चित। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर अब 600 ग्राम किया गया। 1 जनवरी 2024 से मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर का तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रस्तावित। गेहूं की एमएसपी के ऊपर सरकार बोनस देकर 2700 रुपए क्विंटल में बनाएगी खरीद की योजना। हमारा ज्वार बाजरा देश दुनिया में लोकप्रिय खाद्यान्न के रूप में पहचाना जाने लगा है। किसानों के लिए व्यावहारिक मुआवजा नीति निर्धारित की जाएगी। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ERCP योजना पर मिशन मोड से काम किया जाएगा। पेपर लीक मामले में हमने SIT का गठन कर दिया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में युवा साथी केंद्र होंगे स्थापित। भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सभी पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। गांधी जी के राम राज्य और सुराज की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जाएगा। बाड़मेर रिफाइनरी के पूरे प्रोजेक्ट की नई सिरे से होगी समीक्षा। जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को समय पर पूरा कर जनता को लाभ देना ही लक्ष्य है। भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन बोर्ड गठित होगा। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए नई नीति बनेगी। वंचितों के लिए बनते घर पूरे होते सपनों को साकार करेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना कर लाभ दिया जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म के लिए होगा हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित। प्रदेश में अवैध खनन को सख्ती से रोका जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान ग्रीन वॉर रूम की होगी स्थापना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण के दौरान
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं की विफलताओं का खुलासा तो किया ही, साथ ही कई योजनाओं को लेकर साफ किया कि विशेषज्ञों के माध्यम से योजना की फिर से समीक्षा होगी। जनता को लाभ मिले, इसीलिए केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। विनोद सिंह चौहान की रिपोर्ट।